दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एकीकृत किए जाने से नए स्वरूप में आने वाला दिल्ली नगर निगम अब दिल्ली नहीं केंद्र सरकार के अधीन काम करेगा। संशोधन विधेयक में सरकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए केंद्र सरकार बताया गया है। इससे निगम की प्रशासनिक प्रक्रिया 2011 में हुए संशोधन से पहले जैसी हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी निगम केंद्र सरकार के अधीन ही थे। चूँकि 2011 में राज्य और केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकारें थी, इसलिए इसे सरकार कर दिया था, जिसका अर्थ केंद्र और राज्य दोनों से था, पर अब पूरी तरह से केंद्र के तहत हो गया है। वहीं दिल्ली के तीनों नगर निगमों की निगरानी का कार्य करने वाले निर्देशक स्थानीय निकाय पद को भी खत्म कर दिया गया है। यह पद भी 2011 में हुए निगम कानून में संशोधन करके बनाया गया था। अब संशोधन विधेयक जब कानूनी रूप लेकर अस्तित्व में आएगा तो दिल्ली नगर निगम की जवाबदेही केवल उपराज्यपाल के प्रति होगी। संसद में निगम के एकीकरण को लेकर विधेयक पेश होने पर भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। दिल्ली की बेहतरी के लिए निगमों के कर्मचारी एवं नेता एकीकरण की मांग कर रहे थे। एकीकरण से निगम आर्थिक रूप से और मजबूत होगा। पैसे की कमी से जनहित के काम बाधित नहीं होंगे। वहीं केजरीवाल ने तीनों निगमों के एकीकरण पर भाजपा पर निशाना साधा है। एमसीडी का जो बिल है वो केवल और केवल चुनाव स्थगित करने के लिए लाया गया। मतलब उस पूरे बिल के अंदर मोटे मोटे तौर पे देखें तो दो ही बातें हैं। एक बात तो ये कि 272 से घटा के 250 वार्ड कर दिए। इससे क्या फ़ायदा हुआ भाई? पहले 272 वार्ड थे, अब 250 वार्ड कर दिए। तो कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं। क्यों किया, किस लिए किया? एक ही कारण है कि 272 से 250 कर दिए तो अब डिलिमिटेशन होगा। अगर सेम रख देते तो डिलिमिटेशन नहीं होता, तो अब डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन होगा तो साल 2 साल के लिए चुनाव गए, तो चुनाव टालने के लिए किया। और दूसरा कि पूरा का पूरा एमसीडी जो है वो अब केंद्र सरकार चलाएगी। ये तो संविधान के खिलाफ है। तो एक बार बिल आ जाए, इसको हम भी स्टडी करेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे फिर इसको।